अस्सलाम वालेकुम जी। आज नेक्स्ट फर्स्ट लेक्चर है हमारा बेसिक टर्म्स पे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। वो स्टूडेंट्स जिनकी जो अकाउंटिंग स्टार्ट करें आई कॉम 1 और उसके बाद बी कॉम 1, यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं जो सी ए में इंटर के बाद चले जाते हैं एफ में, और ज़्यादातर ये आजकल ट्रेंड भी बना हुआ है कि स्टूडेंट्स जो है वो इंटर के बाद ही जो है वो सी ए को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ये उनके लिए काफ़ी टफ होता है अकाउंटिंग उनके, इसलिए। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इसको आपने ध्यान से सुनना है, साथ आप नोटबुक भी रखें, नोट भी करते जाएं, और ये आपके काफ़ी काम आएंगी। ये वो बेसिक टर्म्स हैं कि जो अगर आपको आती होंगी तो अकाउंटिंग की आप लैंग्वेज इजीली पढ़ सकते हैं। अगर ये टर्म्स आपको नहीं आती तो आप कभी भी अकाउंटिंग की जो है वो बेसिक टर्म्स लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे और प्रॉब्लम रहेगी। तो इसमें अब बिस्मिल्लाह करते हैं बेसिक टर्म्स को, और इसको आप साथ साथ नोट भी करते रहें। कोई भी बिजनेस है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या थर्ड मोड ऑफ बिजनेस होता है कंपनी, तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि बिजनेस की जब हम डेफिनेशन करें, वो कोई भी बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी, डेफिनेशन होती है एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। इसमें आपने जो दो बेसिक वर्ड्स हैं वो आपने अपने माइंड में रखने हैं। एक, अर्निंग प्रॉफिट, और ये तो सबको ही पता है कि जी बिजनेस करने का बेसिक एम क्या होता है, जी प्रॉफिट कमाना, लेकिन उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है, वो आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है, उसको हम कहते हैं लीगल एक्टिविटी। क्योंकि देखें, लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए। कोई बंदा जो ड्रग सेल करता है तो वो प्रॉफिट अर्निंग तो कर रहा है, लेकिन इसमें लीगल एक्टिविटी नहीं है, तो हम इसको बिजनेस नहीं कहेंगे, ये इलीगल होगा। नंबर 2, अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए। कोई पर्सन जो है वो अपना कोई रेस्टोरेंट ओपन करता है और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर चार्ज किए अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को खाना खिलाता है, तो ये सोशल एक्टिविटी होगी, ये बिजनेस नहीं होगा। तो बिजनेस के लिए जो काफ़ी और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस के, लेकिन ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक लीगल एक्टिविटी हो, कानूनी काम हो, और दूसरा आपका मकसद जो है वो अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है जी, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो होता है ओनर, एंटरप्रेन्योर, प्रोप्राइटर। ये बिजनेस जो स्टार्ट करता है, सारी बात है ओनर ऑफ बिजनेस है, उसके दो नाम है, ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, और प्रोप्राइटर है। ये वो शख्स होता है जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का सबका जिम्मेदार होता है। उसको कैसे मैनेज करना है, क्या पॉलिसीज बनानी है, रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयज़ को कैसे हायर करना है, ये सारा कुछ जो है वो उसकी जिम्मेदारी होती है। तो ओनर वो बंदा जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अगर तो आप अकेले हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, और अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं तो पार्टनरशिप है, और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और मैनेज कोई और कर रहा है तो नॉर्मली ये कंपनी का एक तरीकाकार होता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो भी सिंपल, पर्सन हु इन्वेस्ट इन बिजनेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, उसे हम कहते हैं जी ऑनर होता है। नेक्स्ट इसमें एक टर्म है, अभी एक चीज़ कही थी ऑनर की डेफिनेशन में, कि जी ऑनर वो पर्सन होता है कि जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। ये वर्ड हमने बोला था जी, जो इन्वेस्ट करता है उसे हम कहते हैं ओनर। अब ये जो इन्वेस्ट होता है ना बिजनेस में, अकाउंटिंग में, इसको हम कैपिटल कहते हैं। यानी कि आप जब बिजनेस को स्टार्ट करें और आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम उसको कैपिटल कहते हैं। अब कैपिटल जो होता है वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। कैश, सारी बात है, सबसे पहले यही आता है कि जी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, कैश चाहिए होती है, कैश चाहिए होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कैपिटल आपका कैश की शक्ल में है, ये किसी भी किस्म का आपका कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है। कि जी एक दो पार्टनर है सपोज, एक कहता है जी मैं 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कैश लाता हूँ, उसका कैपिटल कितना है, 10 लाख, कैश की शक्ल में आया है। कितना था, 10 लाख कैपिटल है। दूसरा पार्टनर जो है वो कहता है जी मैं जितना भी इस बिजनेस के लिए गुड्स चाहिए मैं वो ले आता हूँ, कितने की जी, 5 लाख की। तो हम कहेंगे जी कितनी उसकी मालियत है, 5 लाख, तो उसका कैपिटल कितना होगा, 5 लाख होगा।
तो कैपिटल, कैश या किसी भी चीज़, कोई भी चीज़, प्रॉपर्टी जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे ना, उसकी जो वैल्यू होगी वो आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगी कि जी आपका कैपिटल इतना था, 10 लाख आप कैश लाए हैं, कैपिटल 10 लाख हो गया जी, 10 लाख हो गया। 5 लाख आप लाए हैं, सपोज आपने कोई इक्विपमेंट सामान लाए हैं कि ये बिजनेस में लाना है, लगाना है, यूज़ करना है, तो वो जो 5 लाख का इक्विपमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या है, 5 लाख, वो भी 10 लाख प्लस टोटल 15 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी इक्विपमेंट, फर्नीचर वगैरह, ये होता है, ये आपका कैपिटल जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं वो होता है कैपिटल। और उसके साथ जो ये टर्म्स अब आई है ड्राइंग्स, दोनों इंटर रिलेटेड है और बड़ी सिंपल सी बात है। कैपिटल जो होता है वो आपका सिंपल ही होता है कि आप बिजनेस में जो इन्वेस्ट करते हैं, और ड्राइंग्स जो होती हैं ये वो होता है जो आप पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से किसी भी किस्म का आप कोई कैश विड्रॉ करते हैं, या सपोज कोई एसेट वगैरह कोई चीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाएंगे, वो आपकी ड्राइंग्स होंगी। इनको दोनों को हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। कैपिटल, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट जो किया, सपोज 10 लाख है जी, ये आपका कैपिटल है। ड्राइंग्स, आपने उस 10 लाख में से, बिजनेस में से कहा जी मुझे अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए 1 लाख चाहिए, तो आप उसमें से 1 लाख विड्रॉ करते हैं बिजनेस में से और अपने हाउस एक्सपेंसेस जो है वो पूरे करते हैं। तो अब आपका कैपिटल कितना रह जाएगा, 9 लाख। या आप बिजनेस में से कुछ चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू है सपोज 50,000 है, वो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाते हैं, तो वो भी उनकी वैल्यू जो है आपके कैपिटल में से ड्राइंग्स कह के माइनस कर दी जाएगी। ये ड्राइंग होता है जी कोई भी कैश या एसेट प्रॉपर्टी विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर, अपने पर्सनल यूज़ के लिए होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें जो टर्म आती है वो है परचेजेस। परचेजेस ये बहुत सिंपल सी टर्म है कि आपको पता है इसका सिंपल क्या मीनिंग है जी, खरीदना, खरीदारी करना। अब ये जब आप परचेजेस करेंगे तो इसमें आपके पास, बिजनेस के पास दो ऑप्शंस होती हैं। नंबर वन, कैश पे परचेज कर लें, या उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट परचेज कर लें। कैश परचेजेस आप उसी टाइम कैश पे करेंगे और आप जो भी आपका एसेट है या गुड्स मर्चेंडाइज आप परचेज कर लेंगे, प्रॉपर्टी जो भी है। सेकंड ऑप्शन इसमें होती है कि आप इसको क्रेडिट पे भी परचेज कर सकते हैं, और ये बिजनेस चलता है क्रेडिट पे, आपको भी पता है कि आप उसकी पेमेंट जो है वो लेटर ऑन आप कहते हैं जी बाद में हम इसकी पेमेंट कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि जो परचेजेस की जाती हैं ना, इसकी भी आगे टू फर्दर एक टाइप्स होती हैं। रेवेन्यू परचेज होती है और कैपिटल परचेज होती है। रेवेन्यू परचेजेस हम उन परचेजेस को कहते हैं जो बिजनेस इसलिए करता है गुड्स वगैरह की, कि उनको परचेज करेगा, सेल करेगा, उन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं। और कैपिटल परचेज होता है कि जब कोई बिजनेस कोई बिल्डिंग, कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो हम उसको कहते हैं जी ये उनकी क्या है, कैपिटल परचेज है। नेक्स्ट इसमें टर्म एक इम्पॉर्टेंट है, क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल। ये इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप क्रेडिट परचेज करते हैं, जब आप उधार पे खरीदेंगे, तो आपने, सारी बात है, उस शॉपकीपर, उस बंदे के पैसे देने हैं, तो आप अपनी बुक्स में उसको क्रेडिटर कहते हैं या अकाउंट पेएबल कहते हैं। अब ये क्रेडिटर लाइबिलिटी होते हैं बिजनेस पे, अकाउंट्स पेएबल भी इनको कहते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनकी हमने पेमेंट करनी होती है। तो ये आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा बिजनेस के, कि जैसे बिजनेस जो है वो लोन लेता है किससे, एक बैंक से, या वो परचेज करता है क्रेडिट पे, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पर्सन है मिस्टर डब्ल्यू। तो इसमें जो बिजनेस होगा हमारा, वो अपनी बुक्स में, अपने रिकॉर्ड्स में बैंक को और मिस्टर डब्ल्यू को क्रेडिटर लिखेगा कि जी हमारी लाइबिलिटी है, हमने इनको पेमेंट करनी है। इसका मतलब है हमने इनसे कोई उधार परचेज की है, या हमने इनसे कोई पैसे वगैरह कोई लोन लिया, वो हमने पे बैक करने हैं, तो ये लोग हमारे पे लाइबिलिटी है और हम इनको क्रेडिटर कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आती है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। अब ये जो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड है, बहुत सिंपल सी टर्म है। सिंपल, आपने परचेज की, उसमें कोई फॉल्ट था या वो आपकी बच गई है, तो आप वो जिससे परचेज की होगी आप उसको वापस कर देंगे। तो ये जो आप रिटर्न करते हैं, बिजनेस वापस करेगा, इसको हम कहेंगे परचेज रिटर्न या रिटर्न
आउटवर्ड कहेंगे। नेक्स्ट इसमें टर्म जो है वो भी रिलेटेड है। अभी हमने टर्म्स जो दो तीन पढ़ी थी, परचेज, क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न। तो देखिए बिजनेस एक तरफ तो परचेजेस करता है, तो दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स को क्या करता है या सर्विसेज को सेल करता है। तो एक्ट ऑफ सेलिंग द गुड्स इज कॉल्ड गुड्स, या इसमें क्या आ जाता है, सर्विसेज भी आ जाता है, इज कॉल्ड सेल्स। अब ये जो सेल होती है, ये इसमें दो बातें याद रखनी है। लाइक परचेजेस, या तो आप कैश पे परचेज सेल करेंगे या आप क्रेडिट पे। सारी बात है, जब आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो आप क्रेडिट पे सेल भी तो करेंगे ना, तो उधार पे जिसे हम कहेंगे। तो और इसमें भी ये बात होती है कि रेवेन्यू सेल कर रहे हैं कि कैपिटल कर रहे हैं। तो अगर तो बिजनेस जो गुड्स परचेज करता है, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ मेडिकल स्टोर की, कि जो मेडिकल स्टोर है या फार्मेसी, उसने मेडिसिन परचेज की, तो ये उसने परचेजेस की हैं। अब जब वो उनको सेल करेगा तो हम कहेंगे कि जी ये उसकी क्या है, रेवेन्यू सेल है। और कैपिटल सेल हम तब कहते हैं कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई एसेट जो कि वो खुद यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस में, सपोज बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई ऐसी चीज़ सेल करें, तो हम उसको कैपिटल सेल कहते हैं। नेक्स्ट इसमें जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल है। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। क्रेडिटर वो लोग जिनके हमने पैसे देने हो, और डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हो। स्टूडेंट इसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो एक मिस्टेक करते हैं, ये बात आप भी माइंड में रखिएगा कि जो इसमें ये बी है, ये लिखने में बी आता है लेकिन बोलने में ये साइलेंट होता है। हम इसको डेटर्स कहते हैं, या डेटर वो शख्स जिससे हमने पैसे लेने हो। सपोज कि बिजनेस ने चीजें सेल की हैं मिस्टर ए को क्रेडिट पे, उधार पे। यहाँ पर बिजनेस लिखेगा मिस्टर ए का नाम अपने डेटर के तौर पे कि जनाब मिस्टर ए हमारा डेटर है, हमने इससे पैसे लेने हैं, तो ये हमारा डेटर है, तो रिसीवेबल है, एसेट हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट, और आज की जो फिलहाल लास्ट बट नॉट लीस्ट टर्म, सेल्स रिटर्न। ये भी ऑपोजिट है परचेज के, कि बिजनेस एक साइड पे जैसे परचेज करेगा उसमें कोई फॉल्ट है तो वापस कर देगा। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस जब चीज़ें सेल करता है, अगर उसमें कोई फॉल्ट हो या कस्टमर के पास बच जाती है और वो आपको वापस कर दे, रिटर्न कर दे, तो उस चीज़ को हम सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। तो ये भी ज़रा नोट कर लीजिएगा। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को कहते हैं, और रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न का नाम है। रिटर्न आउटवर्ड और इनवर्ड स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लेकिन इसको क्लियर रखिएगा। आउटवर्ड ये परचेज रिटर्न है, और रिटर्न इन वापस आ गई, इन हो गई बिजनेस में, ये सेल्स रिटर्न थी। ये 10 मोस्ट बेसिक टर्म्स थी। इंशाल्लाह मज़ीद कुछ और टर्म्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स हैं, ये आपको लाजमी आना चाहिए, आनी चाहिए, इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होगा तो आप अकाउंटिंग की लैंग्वेज समझ सकते हैं। ये मैं बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि विदाउट दीज टर्म्स आप अगर कहें जी हमें अकाउंटिंग आती है, हम कर सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब तक आपको ABC नहीं आएगी आप इंग्लिश नहीं कर सकते, आपको 1 2 3 नहीं आएगी आप काउंटिंग नहीं सीख सकते, जब तक आपको अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स नहीं आएगी आप अकाउंटिंग की लैंग्वेज नहीं समझ सकते। ठीक है जी, इनको आप नोट भी कर लीजिएगा, और अगर कोई इशू इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो वो भी आप लाजमी कमेंट कीजिएगा, उसका भी इंशाल्लाह आपको जवाब दे देंगे जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।